भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म कथा के 10वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। 10वें अध्याय की कथा को आप अंत तक सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनय दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। नासाग्रे वरमुक्ति कंकर तले वेणु करे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम। गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु वदनम बर्हावतं सप्रियं। श्रीवत्सांग मुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम। गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम गोगोप संघावृतम। गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषणम भजे। वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। बिभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंतीं च मालाम। रंध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करदान। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त माह का प्रागट्य होता है, जिसे हम अधिक मास, मल मास या लौंद मास के नाम से पुकारते हैं। और भगवान ने इसको अपना नाम दे करके इसका नाम परम पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास दिया है। और भगवान के समान ही पुरुषोत्तम माह के अंदर सारी शक्तियां विराजित है। जिस प्रकार भगवान के अंदर वरदान देने की शक्ति है, उसी प्रकार सारे गुण, सारी शक्तियां पुरुषोत्तम माह के अंदर निहित है। सभी 12 महीनों का स्वामी पुरुषोत्तम मास कहलाता है। और पुरुषोत्तम मास में आप जितना अधिक पुण्य करोगे, दान करोगे, जप करोगे, तप करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करोगे, अच्छे कर्म करोगे, परोपकारी कार्य करोगे, कल्याणकारी कार्य करोगे, तो आपको उसको करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त कर पाओगे। यानी आप जितना अधिक श्रेष्ठ कर्म करोगे, उतना ही अधिक आपको प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम माह में प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, तारों को जल देना चाहिए, तुलसी माता के यहां दीपक जलाना चाहिए, पीपल के यहां दीपक जलाना चाहिए, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, गौशाला में, शिवालय में, देवालय में, आंवले के वृक्ष के समीप भी दीपक जलाना चाहिए, खुले मैदान में आकाश दीप जलाना चाहिए और अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए। आपका जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उसके अनुसार आप इस महीने दान पुण्य जरूर करें। भगवान की परम पवित्र कथाओं का श्रवण करें, उनके महात्म का श्रवण करें। और पुरुषोत्तम मास की जो कथा हम सुनाते हैं, उसका भी आपको प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। यदि कोई कथा आपसे छूट जाती है तो उसको अगले दिन सुन ले, लेकिन आपको सभी अध्यायों की कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस महीने सभी प्रकार की भक्ति का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में जो भी मुझसे मांगता है, जो भी चाहता है, उसे मैं तुरंत ही प्रदान कर देता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। यह स्वयं नारायण ने अपने मुख से कहा है। तो भक्तजनों, आप सभी ने 9वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। उसके बाद इसी क्रम में आगे 10वें अध्याय की कथा का प्रारंभ होता है। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 10वें अध्याय में नारद जी बोले कि हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप कृपा करके मुझे सुनाइए। सूत जी महाराज बोले कि हे द्विजो, नारद जी का वचन सुनकर के, समस्त प्राणियों का हित करके दुर्वासा का गुह्य वचन श्री बद्रीनारायण भगवान बोले। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह ध्यान पूर्वक सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले कि हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमको कहता हूं। यह विषय किसी के कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने यह विचार कर ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कह करके तुझसे संक्षेप में कहता हूं। हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। और पुरुषोत्तम मास में तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 महीनों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई भी महीना नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व है, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन जो परम पद प्राप्ति के साधन है, वह भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है।
12,000 वर्ष तक गंगा जी में स्नान करने से जो फल मिलता है, और सिंहस्थ यानी सिंह राशि पर जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं, ऐसे शुभ समय में गोदावरी जी में स्नान एक बार करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने से मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। हे बाले, यह पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम ही इसका स्वयं जो है भगवान का स्वरूप है। इस महीने को कृष्ण वल्लभी मास भी कहा गया है। यह भगवान श्री कृष्ण का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए अर्थ कृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा था। तब पुरुषोत्तम मास के प्रादुर्भाव से प्रभाव से ही वह चक्र हट गया था। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर के खाली चला गया, तब तुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कह करके दुर्वासा ऋषि ने विराम ले लिया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, महर्षि दुर्वासा का वचन सुनकर के भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। वह बाला बोली कि हे ब्राह्मण, हे महामुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघ आदि मास कैसे कुछ फल देने वाले नहीं हैं? कार्तिक मास क्या कम है क्या? ऐसा आप कहते हैं। सो आप कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदा शिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं क्या? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान और जगत की माता देवी जगदम्बा क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है क्या? भगवान श्री गणेश क्या सेवा पाकर के इच्छित वर नहीं देते हैं क्या? व्यतिपात आदि योगों को और शर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती? आपको शर्म नहीं आ रही है? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे महामुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे बता सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूं। हे देवाधिदेव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को ही नहीं देखती हूं। हे विप्रेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे महामुने, इन सब फलदाताओं को छोड़ करके कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण का कन्या का कहा हुआ सुन करके दुर्वासा मुनि का शरीर एकदम जाज्वल्यमान हो गया और नेत्र क्रोध से लाल हो गए, बड़े गुस्से में आ गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और विचार करने लगे कि यह मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष को और विशेष करके कुमारियों को तो कैसे इसका पता हो सकता है? यह कुमारी है, कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है? इस प्रकार विचार करके कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर के दुर्वासा मुनि उस अति विवल कन्या से बोले। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर।
हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूं, सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हित अहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ऐसा कह करके महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम मास की अवहेलना के कारण, उपेक्षा के कारण और पुरुषोत्तम मास के अनादर के कारण निष्प्रभा हो गई, उसका तेज चला गया। तदनंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार करके यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता, तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रह करके भगवान शंकर के कठिन तप को करने का निश्चय कर लिया और तप करने को तत्पर हो गई। सूजी महाराज बोले कि बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़ करके एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा करके वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा करने के लिए तत्पर हो गई। इस प्रकार यहां पर पुरुषोत्तम मास के 10वें अध्याय की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 10वां अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम माह की कथा के निमित्त कोई दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप नगद राशि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अपना नाम और गोत्र हमें भेज करके पुरुषोत्तम मास अधिक मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।